आपदा के बाद केंद्र ने सैकड़ों करोड़ रुपए भेजे, यहां उसकी भी बंदर बांट कर दी गई। बहुत अच्छी बात है। बतौर प्रधानमंत्री हम उनका बहुत मान सम्मान करते हैं, मगर मैं तो उनसे सिर्फ केवल विनम्रता से यही पूछना चाहते हैं, और मैं ही नहीं, प्रदेश की जनता भी आज ये पूछ रही है कि आपदा के दौरान वो हिमाचल में क्यों नहीं आए। हिमाचल में इतनी बड़ी त्रासदी आई, सदी की सबसे बड़ी त्रासदी आई, कितने लोगों की मृत्यु, करीबन 300-350 लोगों की मृत्यु हो गई, और प्रदेश में करीबन 15,000 करोड़ का नुकसान हुआ, मगर एक दिन भी प्रधानमंत्री जी को हिमाचल आने के लिए नहीं मिला। चुनावों के प्रेशर में और चुनावों में अपने पार्टी के स्वार्थ के लिए वो यहाँ पर आए, तो वो तो लोग देख ही रहे हैं उस बात को। तो निश्चित तौर से अब यहाँ के लोग इस बात को समझ चुके हैं, इस बात को जान चुके हैं, और मैं तो धन्यवाद करता हूँ कि पिछले कल उन्होंने सेपू बड़ी का जिक्र कम से कम मंडी में नहीं किया, क्योंकि हर बारी करते थे, मगर अब समझ चुके हैं, क्योंकि अब लोग जो है वो सेपू बड़ी के कर्ज और सेपू बड़ी का कर्ज जो है वो मांग रहे हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि अब जनता जागरूक हो चुकी है, और जो बहकावे भारतीय जनता पार्टी के है उसमें नहीं आने वाली है, क्योंकि ऑन रिकॉर्ड है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी में हम लेकर आए हैं, मेडिकल कॉलेज हम लेकर आए हैं, कीरतपुर से नेरचौक का 4 लेन का प्रोजेक्ट हम सैंक्शन यूपीए के समय में हुआ है। 10 साल उनकी सरकार हो चुके हैं, 5 साल जयराम जी की सरकार रही। कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट वो मंडी संसदीय क्षेत्र के लिए लाएं, कृपया करके वो भी तो बताएं। देखिए, ऐसा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस तरीके का बयान देना, ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है कि किस तरीके से चुनी हुई सरकारों को अस्थिर करने का कार्य पूरे देश के अंदर किया जा रहा है। चाहे वो मणिपुर में हुआ, चाहे वो कर्नाटक में हुआ, चाहे वो महाराष्ट्र में हुआ, चाहे वो पहले मध्य प्रदेश में हुआ, हर जगह ये चीजें चली हुई है। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री जी जब इस तरीके की बयानबाजी करते हैं और चुनी हुई सरकारों को गिराने की बात करते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये प्रदेश के हित में ये बात नहीं है, और जिस तरीके से ये बात की गई है, ये हिमाचल के हित के बात नहीं है, और हिमाचल के लोग इस चीज को जान चुके हैं। देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी ने जो बयान दिया है, मैं समझता हूं कि इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है, क्योंकि जब भी कोई सहयोग केंद्र से हिमाचल को आता है या किसी भी राज्य को जाता है, तो किसी ना किसी हेड में वो पैसा जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि बोरियां उठाकर आपको वो वहां से पकड़ा देंगे और वो बोरी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। किसी ना किसी हेड में सैंक्शन हुआ होगा। हम ये कह रहे हैं कि रिकॉर्ड पर केवल 300 करोड़ रुपए हिमाचल को एनडीआरएफ में और एसडीआरएफ में मिला है। हमने इस चीज को स्वीकारा है, मगर ये वो फंड है जो हमेशा हिमाचल के अलावा भी और राज्यों को भी हर साल एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के तहत मिलता है। ये हमारा अधिकार है। मगर जो विशेष पैकेज हमने मांगा था, 12,000 करोड़ रुपए का हमने विशेष पैकेज की सहायता केंद्र से मांगी थी, उसमें एक पैसा हिमाचल प्रदेश को नहीं आया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कल कोई आंकड़ा नहीं कहा कि इतने करोड़ या इतने 100 करोड़ हमने दिए हैं, केवल उन्होंने कहा कि सैकड़ों करोड़ दिए हैं। वो कैसे आए, कौन से माध्यम से आए, कौन से हेड में आए, कृपया करके उसकी हमको एक्सप्लेनेशन दे, ताकि हमको भी पता चले कि वो पैसा आया कहाँ। क्योंकि हमारे खाते में, प्रदेश के खाते में तो अभी तक वो पैसा आया नहीं है, कहीं उसके कागज पे वो रिफ्लेक्ट हो नहीं रहा है। तो ये स्थिति उनको स्पष्ट